एक दिव्य शक्ति रोज रात 2 बजे तुम्हारे घर में आती है और तुम्हारी जिंदगी को खूबसूरत बनाने वाली है। काफी सालों से जो संघर्ष किया था, उस संघर्ष को मिटाने वाली है और तुम्हारे घर में इस दिव्य शक्ति का आना तुम्हारे अच्छे समय की शुरुआत का संकेत हो सकता है, क्योंकि देवताओं की कृपा किसी भी इंसान को यूं ही नहीं मिल जाती। देवताओं की कृपा पाने के लिए कई जन्मों के पुण्य लग जाते हैं। सोचो, तुम्हारी राशि के लोग कितने भाग्यशाली हैं, उन्हें ऐसा मौका मिल रहा है। लेकिन तुम्हारे मन में कई सवाल उठ रहे होंगे, आखिर दिव्य शक्ति कौन है? क्या ये हमारे पूर्वज है या भगवान द्वारा भेजी गई कोई अदृश्य शक्ति? आखिर ये किस प्रकार हमारी जिंदगी शानदार बनाने वाली है? आज के वीडियो में बिल्कुल विस्तार से बात करेंगे और तुम्हें समझाएंगे कि जब तुम कमरे में अकेले होते हो और तुम्हें लगता है कोई मेरे आसपास नहीं है, कोई मुझे नहीं देख रहा, तो ये तुम्हारी गलत फहमी होती है, क्योंकि उस समय भी ये दिव्य शक्ति तुम्हारे आसपास ही होती है। तो बहुत सोच समझकर एक एक शब्द मुंह से निकालना, बहुत सोच समझकर कोई भी गलती करना, क्योंकि जिस प्रकार ये शक्तियां तुम्हारे ऊपर मेहरबान हुई हैं, उसी प्रकार से तुमसे क्रोधित भी हो सकती है। देवताओं की कृपा मान प्राप्त करना सौभाग्य की बात है, लेकिन जब देवता नाराज हो जाते हैं तो इंसान के बनते बनते काम बिगड़ जाते हैं। इंसान रोड पर आ जाता है, शादी विवाह में बुरी तरह से उसकी बर्बादी हो जाती है और वो दाने दाने को तरस जाता है, क्योंकि देवता तो उसके ऊपर कृपा करना चाहते थे, लेकिन उसने देवताओं का अपमान कर दिया। आखिर हम ऐसे कौन से काम करते हैं, ऐसी कौन सी गलतियां करते हैं जिनसे देवताओं का अपमान हो जाता है, जिससे वे नाराज हो जाते हैं? वीडियो में पूरी बात बताएंगे और एक एक बात तुम्हें विस्तार से समझाएंगे। और ये सारी बातें तुम्हारे लिए जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि जमाना मॉडर्न होता जा रहा है, जिस वजह से पारंपरिक रीति रिवाज हम भूलते जा रहे हैं और उसका नतीजा पूरे आजकल के लोगों को भुगतना पड़ रहा है। जमाने के कई सारे लोग चिंता से ग्रस्त हैं, उनके जीवन में तरह तरह की मुसीबतें हैं। कभी नौकरी नहीं लग पा रही तो कभी व्यापार आगे नहीं बढ़ पा रहा, परिवार वाले कभी एक नहीं रहते, रोजाना लड़ते रहते हैं, कितने सारे तलाक हो रहे हैं, कितने सारे जमीन के बंटवारे हो रहे हैं। आखिर ऐसा क्यों हो रहा? एक हमारे पिताजी का समय था, एक हमारे दादाजी का समय था। उस समय भी लोग बहुत प्रेम से मिलजुल कर रहते थे। इसके पीछे बहुत बड़ा कारण है, क्योंकि उस समय लोग कुलदेवी देवता में विश्वास करते थे। उस समय के लोग जब भी घर में कोई नन्हे मेहमान की दस्तक होती थी तो सबसे पहले उसे कुलदेवी देवता के दर्शन कराने ले जाते थे। शादी होने के बाद पहले कुलदेवी देवता के दर्शन कराने जाते थे। ऐसे कोई भी महत्वपूर्ण काम पर वो अपने कुलदेवी देवता को याद करते थे। लेकिन आज के दौर में इंसान को ये नहीं पता होता कि उसके कुलदेवी देवता कौन है, और इसी वजह से वो जिंदगी भर परेशान रहता है, दुखों को भोगता रहता है। लेकिन आप भूल सकते हैं कि आपके कुल के देवी देवता कौन थे, लेकिन वो आपको कभी नहीं भूलते और वो आपकी परीक्षा भी लेते हैं और आपका साहस भी देखते हैं। आपके घर में भी आते हैं और आपको बहुत कुछ देना भी चाहते हैं। उसी प्रकार से एका दिव्य शक्ति रोज रात्रि 2 बजे आपके घर में आती है, आपके कमरे देना में मौजूद होती है। आपके जीवन में वो तुम्हें सब कुछ चाहती है, लेकिन तुम्हें कुछ सावधानियों का पालन करना होगा, कुछ नियमों को अपनाना होगा, तभी तुम इनका मान भी रख पाओगे और इनका आशीर्वाद भी ले पाओगे। अगर आज की वीडियो अंत तक देख ली तो डंके की चोट पर कहते हैं, तुम्हारे सारे दुश्मन रास्ते से हट जाएंगे। पैसा ही पैसा तुम्हारे पास होगा, जो तुम प्राप्त करना चाहोगे वो तुम हासिल कर लोगे, लेकिन थोड़ा सा समय देना होगा और वीडियो को अंत तक देखना होगा। जिंदगी का एक एक लम्हा शानदार हो जाएगा। सबसे पहले, अगर तुम अपने कुल देवी देवता को मानते हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना और कमेंट बॉक्स में जय कुल देवता ऐसी कमेंट करना। आज से ही परिवर्तन जिंदगी में होना शुरू हो जाएंगे। हिंदू शास्त्रों के अनुसार इस पृथ्वी पर कई ऐसी आध्यात्मिक शक्तियां विचरण कर रही होती हैं, जिनका संबंध हमारे पूर्वजों से हो सकता है, कुल देवी देवताओं से हो सकता है, ईश्वरी शक्ति से हो सकता है। ये जो शक्तियां हैं, ये हमारे लिए रक्षा कवच का काम करती हैं, और ये दिव्य शक्तियां हर किसी के घर में नहीं जाती, केवल उनके घर में जाती है जिनका दिल साफ होता है,
मन निर्मल होता है। जो लोग भगवान की भक्ति करते, जो लोग ईश्वर से जुड़े हुए होते हैं, ऐसे लोगों के घर में ही ये दिव्य शक्तियां प्रवेश करती हैं। तो सबसे बड़ी बात कि अगर आपके घर में इन दिव्य शक्तियां का रोजाना प्रवेश हो रहा है तो आप दिल के बड़े साफ हैं। आपने कभी किसी का बुरा नहीं किया, किसी का मेहनत का पैसा आपने नहीं खाया। अब बहू बेटियों का भी सम्मान करते हैं। इसी वजह से आप हकदार हो गए हैं कि आपको इस दिव्य शक्ति की कृपा मिल रही है। लेकिन आपको कैसे पता चलेगा कि सच में आपके घर में किसी दिव्य शक्ति का वास हो चुका है और आपको कौन सी गलतियां नहीं करनी है? ये आगे विस्तार से गुरुजी तुम्हें समझाने वाले हैं। गुरुजी जो भी बात है तुम्हें बताएं, बहुत ध्यान से सुनना, क्योंकि यही बातें तुम्हारी जिंदगी को फर्श से अर्श पर पहुंचा देगी। तुम्हारे पास इतना पैसा होगा कि तुम संभाल नहीं पाओगे और 7 जन्मों की गरीबी दूर हो जाएगी। मान लीजिए तुम्हारे घर में दिव्य शक्ति आती है, तो तुम्हें कैसे पता चलेगा? रात्रि को 12 से 3 बजे के बीच में अचानक से तुम्हारी नींद खुलेगी। ऐसा एक दिन नहीं, बल्कि लगातार 1 सप्ताह तक तुम्हारे साथ होगा। हो सकता है यह संकेत तुम्हें मिल रहा हो, ऐसा तुम्हारे साथ हो रहा हो, लेकिन तुम इसे मामूली बात समझकर फिर से सो जाते हो। लेकिन बार बार रोजाना एक ही समय पर नींद खुल रही है, तो यह बिना वजह नहीं हो रहा। तुम जब भी रात्रि को उठो तो एक बार समय जरूर देखना, अगली रात्रि को फिर उठो तो फिर से समय देखना। अगर रोजाना एक ही समय पर तुम बार बार उठ रहे हो तो ये मामूली संकेत नहीं है। वो दिव्य शक्ति तुम्हें जगा रही है, और रोजाना वो तुम्हें इसलिए जगा रही है क्योंकि तुम्हें एक बहुत बड़ा काम करना है। वो काम क्या है वो आगे वीडियो में हम बताएंगे, लेकिन अभी दूसरे संकेत के बारे में बात कर लेते हैं। कभी कभी तुम्हें महसूस होगा अचानक से कमरे के अंदर सुगंध फैल गई है। देखिए, जब दिव्य शक्तियां घर में प्रवेश करती हैं तो वे काफी सकारात्मक होती हैं, ऊर्जा में होती है, उनके अंदर तेज होता है, सुगंध होती है, प्रताप होता है। तुम्हें महसूस होगा कि चंदन की खुशबू आ रही है, गुलाब की खुशबू आ रही है, या ऐसी खुशबू आ रही है जो किसी तीर्थ स्थल पर होती है। तो ये भी एक संकेत हो सकता है कि तुम्हारे घर में दिव्य शक्ति प्रवेश कर चुकी है। कभी कभी अचानक से घर की घड़ी रुक जाती है और धीमी चलने लगती है। अब लोग तो समझेंगे कि जरूर इसका सेल डाउन हो गया है, लेकिन सेल डाउन नहीं हुआ। तुम्हारी किस्मत चमक गई है। तुम्हें जीवन में अब नई राह मिलने वाली है, क्योंकि तुम्हारे घर में दिव्य शक्ति प्रवेश कर चुकी है। तुम कहोगे गुरुजी, घड़ी का रुक जाना तो अशुभ संकेत होता है। हमने तो ऐसा सुना है, लेकिन ये संकेत थोड़ा अलग है। मान लो तुमने किसी घड़ी के अंदर हाल ही में बैटरी डाली है, लेकिन फिर भी वो रुक रही है, तो ये तो कुछ अलग संकेत हुआ। इसे हमें समझना होगा। कभी कभी जिंदगी में ऐसा समय भी आ जाता है कि इंसान रात्रि को उठता है और मन ही मन भगवान का नाम लेने लग जाता है। जब वो आसपास देखता है तो उसे अचानक भय की प्राप्ति होती है, उसे डर लगता है और वो मन ही मन ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय या राम राम ऐसा जपने लगता है। क्या तुम्हारे साथ भी कभी ऐसा हुआ है कि रात को तुम्हारी अचानक से नींद खुली है और तुम्हारे जुबान पर भगवान का नाम हो गया? तो ये कोई मामूली संकेत नहीं है। ये अवसर है अपनी जिंदगी को चमकाने का। ये अवसर है तुम्हारे जीवन में सब कुछ लाने का। आप इतना ध्यान रखना कि जब तुम्हारे ऊपर देवताओं की कृपा होती है तो तुम्हें चारों तरफ से सम्मान मिलने लगता है। जो लोग तुम्हारा अनादर करते थे वो भी तुम्हारी वैल्यू करने लग जाते हैं। यहां तक कि जो जानवर तुम्हारी गली मोहल्ले में होते हैं वो भी तुम्हारे पास आने लग जाते, क्योंकि तुम्हारा ऑरा ऐसा हो जाता है। लेकिन सामान्य मनुष्य इन चीजों को समझ नहीं पाता। लेकिन तुम सामान्य नहीं हो। इस वीडियो को देखने के बाद तुम खास बन चुके हो, क्योंकि तुम ये जान चुके हो कि जो मुझे संकेत मिल रहे हैं या आगे मिलने वाले हैं वो इस बात का सबूत है कि मेरे घर में रात्रि 2 बजे एक दिव्य शक्ति प्रवेश करने वाली है। लेकिन सवाल ये उठता है कि इन दिव्य शक्तियां ने आपका घर क्यों चुना? तो पहले तो आपका दिल निर्मल है, आप साफ दिल वाले इंसान हो। लेकिन जो पिछले समय से आपके जीवन में परेशानियां चल रही हैं, उन्हें दूर करने के लिए आपके पूर्वजों ने, आपकी कुलदेवी देवता ने इस अदृश्य शक्ति को आपके घर में भेजा है। सबसे बड़ा कारण यह हो सकता है आपका तनाव। जब भी बच्चे तनाव में होते हैं, चिंता में होते हैं, तो उनका मुंह तोड़ जवाब है
वो माता पिता बच्चों को तनाव में नहीं देख पाते, उनसे पूछते हैं कि बेटा क्या हुआ है। अगर बेटा नहीं बताता तो माता पिता किसी तरह तनाव पता करते हैं और उस तनाव से बच्चे को छुटकारा दिलाने के लिए कुछ ना कुछ जरूर करते हैं। अब जो हमारे पूर्वज है, जो हमारे भगवान हैं, हमारे कुलदेवी देवता हैं, वो हमारे माता पिता हैं, माता पिता के ही अनुरूप है और हम उनके बच्चे हैं। जब हम जीवन में तनाव में रहते हैं, चाहे वो व्यापार का तनाव हो, नौकरी का तनाव हो, शादी विवाह, घर परिवार का तनाव हो, वो हमारा तनाव नहीं देख पाते, क्योंकि माता पिता बच्चों को उदास नहीं देख सकते। तो ऐसी स्थिति में आपके घर में अदृश्य शक्तियां वे भेजते हैं ताकि घर परिवार जुड़ जाए, संतुष्टि आ जाए और सब कुछ फिर से सही हो जाए। इसी के साथ साथ कभी कभी हम एक ऐसे दौर में फंस जाते हैं, कैसे धर्म संकट में फंस जाते हैं कि हमें समझ नहीं आ रहा होता हम निर्णय सही कैसे ले, आखिर बात कैसे बनेगी, आखिर हम कुछ गलत फैसला तो नहीं ले लेंगे। ऐसे समय पर भी अदृश्य शक्तियां भेजी जाती हैं ताकि हम खुद को मजबूत बना पाए और एक सही निर्णय ले पाए। साथ ही साथ आपकी जिंदगी पूरी तरह से आपके कर्मों को पड़ती है और आपके जीवन में जो कुछ भी होता है वो आपके कर्मों का फल होता है। अब आपका एक ही सवाल होगा, गुरुजी, मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरे ऊपर भी देवताओं की कृपा है, मेरे साथ भी ऐसा होता है कि मैं रात्रि को बार बार उठ जाता हूं और अचानक से भगवान का नाम लेने लगता हूं। कभी कभी मैंने महसूस भी किया है कि घर में मेरे अलावा कोई है तो तुम्हें पूरी तरह से सकारात्मक हो जाना है, यूं नहीं सोचना है कि कोई नकारात्मक शक्ति है। हमें जिंदगी में पॉजिटिव रहना है और एक ही बात का ध्यान रखना है कि अब हम सब कुछ पाने वाले हैं, क्योंकि हमारे ऊपर देवताओं की कृपा हो चुकी है। ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। इंसान यहीं से अपना वक्त पलट सकता है। ये सब कुछ उसकी सोच पर आधारित है। कभी कभी जब रात्रि में आपकी नींद खुलती है तो आप डर भी सकते हो कि कहीं कोई भूत, कोई प्रेत तो नहीं, लेकिन उसी समय अगर तुम्हें इस वीडियो की बात याद आ गई कि मेरे घर में दिव्य शक्ति का प्रवेश हुआ है, तो तुम क्या करोगे? अब वो बात गुरुजी बताने वाले हैं रात्रि में। जब भी तुम्हारी नींद खुले 12 से 3 बजे के बीच में, तो तुम्हें यह नियम पालन करने हैं। कुछ काम करके तुम उन दिव्य शक्ति को अति प्रसन्न कर सकते हो और उनकी पूरी कृपा का लाभ उठा सकते हो। अचानक से रात्रि के समय जब तुम्हारी नींद खुलती है तो तुम्हें उसी समय उसी जगह पर बैठ जाना है। चाहे तुम पलंग पर हो, चाहे तो जमीन पर सो रहे हो, बैठ जाओ और अपनी आंखों को बंद कर लो। अपने आसपास तुम एक बहुत बढ़िया शांति महसूस करोगे, क्योंकि रात्रि का समय है। अब तुम्हें एक मंत्र बोलना है। वो मंत्र ओम नम शिवाय हो सकता है, वो मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमो हो सकता है, लेकिन तुम चाहे तो सिर्फ ओम भी बोल सकते हो, क्योंकि ओम के अंदर ब्रह्मा, विष्णु, महेश तीनों का निवास होता है। अब साथ ही साथ तुम्हें मंत्र कहने के बाद, ओम का स्मरण करने के बाद सच्चे मन से कहना है चमत्कारी दिव्य शक्तियां, मैं जानता हूं आप मेरे आसपास मौजूद हो और आपकी ही कृपा से इस समय मेरी नींद खुली है। आप मुझे बताना चाहते हो कि आपका प्रवेश मेरे घर में हो चुका है। रात्रि के जितने भी बजे हो, आपको दिल से उनसे कहना है कि अगर आप मेरी जिंदगी में बदलाव से जुड़ा कोई संदेश लाए हैं तो कृपया करके मुझे दिखाइए, कृपया करके मुझे सुनाइए और मेरे जीवन में वो पेश करिए। कहने के बाद आपको फिर से ओम का स्मरण करना है और पुनः सो जाना है। अब आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा, गुरुजी, हमने तो अपने दिल की बात उनसे कह दी, लेकिन अब उनका जवाब हमें कैसे मिलेगा? तो ये शक्ति आपको जवाब देगी, लेकिन इस जवाब को समझना तुम्हारे बस की बात नहीं है। इसलिए गुरुजी की बात को ध्यान से सुन लेना। तुम्हें किसी प्रकार का कोई स्वप्न आ सकता है। सपने में तुम्हें बताया जा सकता है कि तुम्हारे साथ ऐसा ऐसा हो सकता है, या फिर तुम्हारे सामने ऐसा कोई स्थिति उत्पन्न हो सकती है। कभी कभी हम बाजार से गुजर रहे होते हैं तो हम देखते हैं कि कोई इंसान किसी को कुछ खाने का दे रहा है, कोई इंसान किसी के साथ लड़ाई झगड़ा कर रहा है, या फिर कहीं पर कोई दुर्घटना हो गई है, कहीं पर कुछ हमें संदेश मिल जाता है, किसी के मुंह से सुनने को मिल जाता है ऐसा नहीं करना था। तो ये चीजें हमें समझनी है, क्योंकि यही उस अदृश्य शक्ति का संदेश है।
सपने के माध्यम से वो हमें बताएंगे, वास्तविक घटनाओं के माध्यम से हमें बताएंगे, लेकिन तुम्हें इतना ध्यान रखना है कि तुम्हें ये संकेत महसूस हो रहे हैं तो तुम भी एक विशेष आत्मा हो, तुम सच में एक महान पुरुष हो, क्योंकि आज के इस कलयुग के द्वार में चारों तरफ अफरा तफरी मची हुई है। मानवता पूरी तरह से समाप्त हो चुकी है। इंसान इंसान की जान का दुश्मन बन चुका है। पहले के समय में नारी इंसान का सौभाग्य बढ़ाती थी, उसे मृत्यु के बाद भी यमराज से छुड़ा कर ले आती थी। लेकिन आज के दौर की नारी अपने ही पति को यमराज के पास पहुंचा देती है। जमाना इतना बदल चुका है कि लोग ये नहीं देखते कि उस इंसान की दुर्घटना हो गई है। लोग मोबाइल में वीडियो बनाना पसंद करते हैं। आज के दौर के लोग केवल खुद की झोली भरने में विश्वास रखते हैं। वो किसी गरीब की मदद नहीं करते, बल्कि उस पर हंसते हैं। आज का जमाना भगवान के मंदिर में जाना समय की बर्बादी जानता है। यहां तक कि अगर कोई भगवान के मंदिर चला जाए तो लोग उस पर हंसते हैं। लेकिन तुम अपने अस्तित्व को मत भूलना। तुम्हारा जन्म किस घर में हुआ है? तुम्हारे पिताजी तुम्हारे दादाजी की रीति रिवाज को फॉलो करते आए हैं, तुम्हें वो भूलना नहीं है। समय समय पर अमावस के दिन अपने पूर्वजों के निमित्त धूप ध्यान जरूर करना। जब भी पूर्णिमा आती है तो अपने कुल देवी देवता को एक श्रीफल जरूर अर्पित करना। समय निकालकर रोजाना कम से कम 10 मिनट या 15 मिनट भगवान के मंदिर जरूर जाना, क्योंकि भगवान कहते हैं कि तू अपना समय निकालकर अगर मेरे घर आएगा तो तुझे जब भी जरूरत पड़ेगी तो मैं भी समय निकालकर तेरे घर जरूर आऊंगा। जीवन में जब मुसीबत आती है तो भगवान हमारी मदद करने खुद आते हैं। वो किसी भी रूप में आ सकते हैं, चाहे किसी रिश्तेदार के रूप में आ जाए, किसी पड़ोसी के रूप में आ जाए या किसी अनजान के रूप में आ जाए, लेकिन वो हर बार हर प्रकार से हमारा साथ देते हैं। अब तुम कहोगे गुरुजी भगवान इतने सक्षम हैं तो वो एक चुटकी बजाकर हमारी मुसीबतें दूर क्यों नहीं कर देते? तो उदाहरण के लिए तुम महाभारत का युद्ध देख लो। अर्जुन कितना कुछ झेल रहा था। उन्होंने वनवास बिताया, अज्ञातवास बिताया, जबकि उनके साथ तो श्री कृष्ण थे। लेकिन भगवान श्री कृष्ण उसे कहते हैं कि हे अर्जुन, मैं तेरे लिए करूंगा तो तू शून्य हो जाएगा, लेकिन मैं तुझसे करवाऊंगा तो तू पूर्ण हो जाएगा। उसी प्रकार से भगवान तो चुटकी बजाते हमारी समस्या दूर कर सकते हैं, लेकिन भगवान केवल इतना कहते हैं कि जो होगा वो कर्म अनुसार होगा और तुझे अपने कर्म का भोग भोगना ही पड़ेगा। लेकिन अगर तू सही है, तू सच्चा है, तो जिंदगी के हर मुकाम पर मैं तेरे तू साथ खड़ा रहूंगा। जब भी जरूरत पड़ेगी, जब भी तेरे जीवन में मुश्किलें होंगी, मैं अदृश्य शक्ति भेजूंगा और वही अदृश्य शक्ति तुम्हारे घर में भी घूम रही है। इसके दो मतलब निकल सकते हैं। पहला मतलब, तुम किसी परेशानी में हो और तुम्हारी परेशानियों को दूर करने का काम अब वो अदृश्य शक्ति करेगी जिसे साक्षात परमात्मा ने भेजा है, या फिर तुम्हारा अच्छा समय शुरू होने वाला है और वो अदृश्य शक्ति तुम्हें सही फैसला लेने में मदद करेगी। तुम्हारी राह का तुम्हारा मार्गदर्शन करेगी। तुम्हें ये बताएंगे कि क्या तुम्हारे लिए सही है, क्या तुम्हारे लिए गलत है, जिस वजह से तुम अपनी जिंदगी को भी समझ पाओगे, जिंदगी के असली मतलब को भी समझ पाओगे और ये भी जान पाओगे कि बिना ईश्वरीय शक्ति के बिना भगवान के मंदिर जाए इस दुनिया में कुछ नहीं हो सकता। क्योंकि हर वो इंसान सकारात्मक होता है, पॉजिटिव होता है, जिसे भगवान का सहारा होता है। लेकिन तुम उन लोगों को जरा देखना जो मंदिर नहीं जाते, जो भगवान का नाम नहीं लेते, वो रात दिन काम काम में इतने पागल हो जाते हैं कि अंत में जाकर उनकी जिंदगी में कुछ नहीं बचता। वो सब कुछ हार जाते। लेकिन जो भगवान से जुड़ा होता है, जो भगवान महान का मंत्र जाप करता है, रोजाना उनके मंदिर जाता है, वो इंसान सुखी रहता है, चाहे जिंदगी में हालात कैसे भी हो, क्योंकि उसके अंदर एक उम्मीद है, उसके अंदर एक भावना है कि मेरे साथ अच्छा होगा, और उसकी यही पॉजिटिव सोच, उसकी यही सकारात्मकता उसे सफलता के सिंहासन पर बिठा देती है। आपके जीवन की सारी समस्याएं मैं आज मिटाने वाला हूं। दोस्तों, मुझे पता है तुम अपने जीवन में बहुत दुखी हो, तुम बहुत रो रहे हो, आपका कोई साथ नहीं देता, कोई आपको अपना नहीं मानता। लेकिन दोस्तों, अब इन सभी समस्याओं का समाधान आज मैं बहुत अच्छे से आपको बताने वाला हूं। अब आपके जीवन की सारी समस्याएं मैं एक पल में मिटाने वाला हूं। दोस्तों, आपकी सारी परेशानियां मैं आज मिटा दूंगा।
साथ ही दोस्तों, आप अपने जीवन में अब जो कुछ भी करना चाहोगे वह सब कुछ होगा। आप जो प्राप्त करना चाहोगे वह आपको मिलेगा। अब आपको और दुख झेलने की कोई आवश्यकता नहीं है। अब आपकी खुशियों की जिम्मेदारी दोस्तों मैं लेता हूं। जी हां मित्रों, आपके ग्रहों में यह जो परिवर्तन आया है, अगले 24 घंटों में यह परिवर्तन आप अपनी आंखों से दिखोगे। बस इसीलिए दोस्तों, इस कार्यक्रम को मिस मत करना। क्नॉयस इस वीडियो को नजरअंदाज मत करना। यह वीडियो बहुत खास है, बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों। इस महत्वपूर्ण वीडियो में आगे बढ़ेंगे, आपको और भी बड़ा बड़ा सच बताएंगे जो आज तक आपको किसी ने नहीं बताया। लेकिन यदि अभी तक दोस्तों आपने इस वीडियो को लाइक नहीं करा है तो बेटा देर मत करो, बहुत सुनहरा मौका है, बहुत खास वीडियो है। अभी इस वीडियो को लाइक कर दो। जी हां दोस्तों, आपकी कुंडली अच्छे आसार बन रहे हैं। जल्दी से वीडियो को में बहुत लाइक कर दीजिए और नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में इन सच्चे मन से जय मां कालिका, जय मां कालिका 3 बार जरूर लिख देना। मां कालिका की कृपा आपके पूरे परिवार पर बनी रहेंगी और आपके कुंडलों में जो नकारात्मक दोष लगे हुए हैं, जो ग्रह आपकी स्थितियां बिगाड़ रहे हैं, वह सब सुधर जाएंगे। दोस्तों आपको बता दें, पिछले 5 सालों से यह व्यक्ति आपका सबसे बड़ा दुश्मन बना हुआ है। पिछले 5 सालों से यह व्यक्ति आपका जीवन बर्बाद कर रहा है। मित्रों, आपने कई बार अपने जीवन में आगे बढ़ने की कोशिश करी, कई बार आपने बड़ी सफलता प्राप्त करने की कोशिश करी, लेकिन बार बार आप रह जाते हैं। और हर बार दोस्तों आपने अपनी किस्मत को दोष दिया है। हर बार आपने यह सोचा है कि मेरी किस्मत खराब है, भाग्य मेरा साथ नहीं देता, किस्मत मेरा साथ नहीं देती, और आप हमेशा निराश रहे हो। आपके हाथ हमेशा असफलता लगी है, लेकिन इसकी वजह आपका भाग्य नहीं है, या फिर आपने कभी मेहनत में कोई कमी नहीं छोड़ी। इन सब दुखों की वजह केवल यह एक व्यक्ति है। आपका भाग्य भी अच्छा है, आपने मेहनत भी बहुत करी है। और दोस्तों इसलिए किस्मत को दोष देना बंद करो और इस एक व्यक्ति से अपने रिश्ते नाते तोड़ लो, क्योंकि यह वही व्यक्ति है जो आपके जीवन में बार बार मुसीबत लेकर आता है। यह वही व्यक्ति है जो आपको परेशान करता है और आपको दुखी देखना चाहता है। देखिए दोस्तों, आप जीवन में खुश रहने की चाहें सो वजह ढूंढ लीजिए, लेकिन जब तक यह व्यक्ति आपके जीवन में रहेगा, यह केवल इतना ही चाहेगा कि कैसे आपके जीवन में दुख पैदा किया जाए, कैसे आपके जीवन में बर्बादी लेकर आई जाए। इसलिए दोस्तों यह व्यक्ति आपकी जिंदगी से दूर होना बहुत आवश्यक है। और यह व्यक्ति कोई और नहीं बेटा, यह तुम्हारा कोई बहुत ही करीबी व्यक्ति है, कोई ऐसा व्यक्ति है जो आपके आसपास रहता है। इसीलिए मैंने आपको वीडियो की शुरुआत में ही कहा था कि इस वीडियो को ऐसे समय में देखना जब आपके आसपास कोई ना हो, यहाँ तक कि आपका सगा भाई भी आपके पास ना हो, तभी यह सच्चाई सुनना दोस्तों। कई बार जो आपके सबसे करीबी लोग होते हैं वही आपके जान के दुश्मन होते हैं, और आप इस बात को समझ नहीं पाते। लेकिन दोस्तों आज हम उस व्यक्ति का नाम आपको खुलेआम बताएंगे। हमें कोई डर नहीं है, क्योंकि अब हम भी बहुत सहन कर चुके हैं। लेकिन अब हम यही चाहते हैं कि जो लोग हमें देखते हैं वह खुश रहे। इसलिए दोस्तों अब पानी सर के ऊपर जा चुका है और अब यह सच्चाई आपको बतानी पड़ेगी। दोस्तों सच्चाई सुनने से पहले, उस दुश्मन का नाम सुनने से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि हमारा केवल इतना ही लक्ष्य रहता है कि हम आपके जीवन के दुखों को मिटा सकें, हम आपके जीवन के सभी दुश्मनों को दूर कर सके। और दोस्तों हम ऐसे ही कड़वे सच आपको जिंदगी भर बताते रहेंगे, इसीलिए सब्सक्राइब करने में कोई कंजूसी मत करना। दोस्त देखिए, वह व्यक्ति कोई और नहीं है, ऐसा व्यक्ति है जो दिन रात आपके साथ रहता है। कई बार तो वह आपके घर में आकर खाना भी खाता है। जी हाँ दोस्तों, आपको लगता है अरे यह तो मेरा भाई है, यह तो मेरा मामा का लड़का है, यह तो मेरा रिश्तेदार है। आपके मन में कई बार ऐसे विचार आए हैं कि यह जो दुश्मन है यह मेरा रिश्तेदार कैसे हो सकता है, यह तो मेरा शुभ चिंता है कि मेरा अच्छा सोचता है। लेकिन कई बार अपनों में ही सबसे बड़ा दुश्मन छुपा होता है और आपके साथ यही हो रहा है। आपके जीवन में दोस्तों आपके आसपास रहने वाला कोई मकर राशि का व्यक्ति दोस्तों आपका बहुत बड़ा दुश्मन है। जी हाँ दोस्तों, एक मकर राशि के व्यक्ति से आपके जीवन में बहुत ज्यादा दुख आ रहे हैं और वह बार बार आपके जीवन में मुसीबत पैदा कर रहा है। वह व्यक्ति बार बार आपके जीवन में दिक्कतें ला रहा है, लेकिन दोस्तों आपके जीवन में एक बहुत अच्छा काम करा है।
आपने हमेशा अपने कर्मों को अच्छा बनाए रखा है। और दोस्तों, जिस भी व्यक्ति के कर्म अच्छे होते हैं, भगवान शनिदेव उस व्यक्ति का हमेशा साथ देते हैं। दोस्तों, किसी ने सच कहा है, भगवान जब भी देते हैं छप्पर फाड़ कर देते हैं। और दोस्तों, शनिदेव भगवान अब आपको अपने कर्मों का फल देने वाले हैं। कहते हैं ना दोस्तों, मनुष्य के साथ कुछ नहीं जाता, मनुष्य के साथ केवल और केवल मनुष्य के अच्छे कर्म जाते हैं। पिछले 5 सालों से हम मानते हैं कि आपको कोई बड़ी सफलता नहीं मिली, आपको बहुत ज्यादा खुशियां नहीं मिली, लेकिन सबसे अच्छी बात बेटा यह है कि आपने कभी किसी के हिस्से का नहीं छीना, आपने कभी किसी को धोखा नहीं दिया, आपने कभी किसी को छल कपट नहीं किया, किसी से झूठ बोलकर आपने किसी का RS1 भी नहीं छीना। वो यह आपका सबसे मजबूत पक्ष है। लेकिन फिर भी इस दुनिया ने आपको बहुत बदनाम किया। उनकी आपको चिंता नहीं करना है। जिन लोगों ने आपके साथ गलत करा है, एक दिन उनके साथ ऐसी घटना होगी कि उन्हें अपनी एक एक बात का पछतावा होगा, और फिर वे लोग आपके कदमों में आकर गिरेंगे, फिर वे आपके पैरों में आकर माथा पटक पटक कर माफी मांगेंगे। और वह समय दोस्तों आपका समय होगा, तब तक आप बस भगवान की माया का इंतजार करिए। दोस्तों, मकर राशि का व्यक्ति आपका सबसे बड़ा दुश्मन है। अब मकर राशि में कौन आता है? आप बैठिए, सोचिए, विचार करिए कि आपके आसपास, आपके अपनों में ऐसा कौन व्यक्ति है जो मकर राशि में आता है। जिसका नाम मकर राशि में आता है, वह व्यक्ति दोस्तों आपकी जान के पीछे पड़ा है। वह व्यक्ति आपको बर्बाद करना चाहता है, और वह व्यक्ति बिल्कुल भी नहीं चाहता कि आप जीवन में खुश रहे, ये आप जीवन में आगे बढ़े। इसीलिए बेटा, आपकी राशि को केवल इस एक व्यक्ति से बचना है, सावधान रहना ही, वरना जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। साथ ही साथ दोस्तों, भगवान आपके 3 बड़े संकेत इन 24 घंटों में देने वाले हैं। परमात्मा का बड़ा संकेत आ चुका है कि आपके जीवन में अब माता रानी की कृपा बनने वाली है, और आपके जीवन में अब धन वर्षा होने के आसार भी बनते हुए नजर आ रहे हैं। पैसा आएगा दोस्तों, एक जगह से नहीं, अलग अलग जगहों से पैसा आएगा, और इतना सारा पैसा आपके जीवन में आने की संभावनाएं बन रही है, जिसके बेटा तुमने कभी कल्पना नहीं करी होगी। जिस बात के तुमने कभी विचार नहीं करे होंगे, वह सब कुछ अब आपके जीवन में होगा। लेकिन आपको दोस्तों एक बात हमारी माननी पड़ेगी, और वह बात है कि आप अपनी सफलता का ढिंढोरा मत पीटिए। आपके जीवन में यदि कोई छोटी सी भी खुशखबरी आती है, कोई जरा सी भी खुशी आपके जीवन में आती है, तो उस खुशी को अपने उस तक सीमित रखने की आदत डाल लीजिए। उस खुशी का यदि आप ढिंढोरा पीटेंगे, जमाने में चिल्ला चिल्ला कर खुशी के बारे में यदि आप लोगों को बताएंगे, तो बेटा कभी भी वह खुशी तुम्हारे जीवन में लंबे समय तक नहीं रह पाएगी। समझदारी के साथ, शांति के साथ तुम्हें चीजों को समझना होगा और अपनी समस्याओं को मिटाना होगा, वरना तुम्हारे दुखों का जिम्मेदार कोई नहीं, तुम खुद होंगे। साथ ही दोस्तों, अगली गलती जो आप बार बार करते हैं, वह गलती यह है कि अपनी बातें आप हर किसी के साथ शेयर कर लेते हो। आपके जीवन में जो भी महत्वपूर्ण बात होती है, आपके जीवन में जब भी कोई खुशी की बात होती है, तो देखिए, दुख की बात 1000 लोगों को बता दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। सब आपका मजाक बनाएंगे, कोई आपकी सहायता नहीं करेगा। आपके दुखी होने से यह जमाना खुश होगा, लेकिन आपने जब लोगों को खुशी की बात बता दी, तो जमाना और ज्यादा परेशान हो जाएगा। जमाना और ज्यादा विचार करेगा कि अरे यह खुश कैसे है, अरे इसके जीवन में यह काम अच्छा कैसे हो रहा है, और फिर आपके कामों में गलतियां निकालने की कोशिश करेंगे। फिर वो लोग आपके कामों को बिगाड़ने का प्रयास करेंगे और आपके जीवन में नई नई समस्याएं पैदा करने की कोशिश करेंगे। इन चीजों को आप किसी हालत में समझ नहीं पाओगे। इन चीजों के बारे में आपको जिंदगी में कभी पता भी नहीं चलेगा। इसीलिए ऐसे लोगों का समय रहते साथ छोड़ देना बहुत ज्यादा जरूरी है, जो आपकी खुशियों से सबसे ज्यादा जलते हैं। जो लोग बिल्कुल भी नहीं चाहते कि आप जीवन में आगे बढ़ो, आप नई नई ऊंचाइयों को प्राप्त करो। साथ ही दोस्तों, आपको बता दें, आने वाले अगले 24 घंटों में परमात्मा आपको एक और बड़ा संकेत देंगे, वह है धन लाभ का। अब कई लोग हमसे पूछते हैं कि गुरुजी, संकेतों को पहचाने कैसे? हम कैसे जाने कि भगवान हमें कोई संकेत दे रहे हैं, फिर चाहे वह संकेत अच्छा हो या चाहे वह संकेत बुरा हो? यह बात हमें पता कैसे चलेगी? देखिए, संकेत कई प्रकार के होते हैं हमारे जीवन में। कुछ अच्छा होने वाला होता है तो भी हमें कई सारे संकेत मिलते हैं, और कुछ बुरा होने वाला होता है तब भी हमें कई सारे संकेत मिलते हैं।
आवश्यकता है तो केवल उन बातों को समझने की, उन संकेतों को समझने की। और हम मामूली जीवन में इतने बड़े संकेतों को समझ नहीं पाते, क्योंकि ये संकेत काफी अलग अलग प्रकार के होते हैं। देखिए दोस्तों, सबसे पहला संकेत जो होता है धन लाभ का, वह संकेत होता है कि आपको अपने घर के आसपास कहीं छिपकली दिखेगी। आपको अपने घर के आसपास कहीं गौ माता के दर्शन हो जाएंगे। सुबह सुबह आपके घर के बाहर कोई कुत्ता आ जाएगा। हम रोज की जिंदगी में इन संकेतों को कई बार देखते हैं, लेकिन सोच नहीं पाते कि यह कोई संकेत है, समझ नहीं पाते कि यह ऊपर वाले का कोई इशारा है या क्या है। लेकिन दोस्तों, आपको यह बातें समझनी होगी। यदि अगले 24 घंटों में आपको इस प्रकार का कोई भी संकेत दिख जाए, तो उसे मामूली मत समझना। वह संकेत परमात्मा का सीधा सीधा आशीर्वाद है। वह संकेत ऊपर वाले की सीधे सीधी कृपा है कि भगवान अब आपके जीवन को खुशियों से भुलना चाहते हैं। भगवान आपके सभी दुखों को दूर करना चाहते हैं। और जब आप इन बातों को समझोगे, जब आप इन संकेतों को समझ जाओगे, उसके अगले दिन से ही देख लेना आपकी जिंदगी कैसी खुशियों से भर जाती है। आपकी जीवन में कैसा पैसा आता है। पैसा तो वैसे पिछले कुछ सालों में आपके पास बहुत आया है, लेकिन दिक्कत समस्या की बात यह है कि वह पैसा आपके पास रुक नहीं पाया। जो पैसा आपने कमाया, वह पैसा लंबे समय तक आपके पास टिक नहीं पाया। किसी न किसी तरीके से वह पैसा आपसे दूर चला गया, और इसी वजह से आप परेशान भी हुए हो। इसी वजह से आपके जीवन में दिक्कतें भी आई हैं। लेकिन बेटा, अब चिंता करने की बात नहीं है। अब तुम्हारे जीवन में पैसा भी आएगा, खुशियां भी आएगी, और वह सारे काम होंगे जो तुमने कभी सपने में भी नहीं सोचे थे। और वह पैसा तुम्हारे पास टिकेगा भी सही, लेकिन तुम्हें यह समझना होगा कि किसी को भी इस बारे में तुम्हें ढिंढोरा नहीं बैठना है कि देखो देखो मुझे इतना लाभ हुआ, देखो मेरे साथ ऐसा हुआ, देखो मेरे साथ वैसा हुआ। जब आप दुनिया को इस बारे में बताने लगोगे, जब आप इन बातों का ढिंढोरा पीटने लगोगे, तो क्या होगा? नजर लगेंगी, फिर वह खुशियां आपके पास नहीं टूटेगी, फिर वह खुशियां आपसे दूर हो जाएगी। इसीलिए बेटा, इन चीजों को जितना गुप्त रखा जा सकता है उतना गुप्त रखने का प्रयास करिए। ज्यादा ढिंढोरा अपनी सफलता का मत पीटना। हमने आपको पहले भी कई बार, हजारों बार समझाया है, और हम आपको यही बात आज भी समझा रहे हैं कि आपकी खुशी केवल आपके हाथों में है। यदि आप मन से दुखी रहोगे तो आप कभी खुश नहीं रह पाओगे। आपके जीवन में सब अच्छा भी होगा तो भी आप दुखी रहोगे। इसलिए छोटी छोटी चीजों को उत्साह में खुशी से मनाना प्रारंभ कर दीजिए। छोटी छोटी खुशियों का आनंद लेना शुरू कर दीजिए। फिर देखिए, जीवन इस प्रकार से खुशमय हो जाता है। जानकारी के लिए आपको बता दें, आप पिछले समय अवधि में जो मेहनत किए हैं, उसका फल अब आपको मिलने वाला है। दोस्तों, अब आपको आपका मेहनत का फल मिलकर रहेगा। अब आपका गरीबी एक झटके में खत्म हो जाएगा। दोस्तों, अब समय बदल चुका है, इसलिए दोस्तों अब आपके लिए स्वर्ग का दरवाजा खुलने वाला है। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ेंगे, लेकिन सबसे पहले मैं आप लोगों से हाथ जोड़कर विनती करता हूं, अगर अभी तक आप लोग इस वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें, और नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में सच्ची श्रद्धा भाव से 5 बार जय श्री राम अवश्य लिखें। दोस्तों, अब आपका दुश्मन का छक्के छूट जाएंगे, क्योंकि दोस्तों भगवान शनिदेव महाराज आपका दुश्मन के ऊपर क्रोधित हो चुका है। क्योंकि दोस्तों, आपका दुश्मन ने आपको बहुत सताया है, आपका दुश्मन ने आपको बहुत परेशान किया है, और यह बात तो आपको पता ही होगा। भगवान शनिदेव महाराज न्याय का देवता है, और भगवान शनिदेव महाराज सबके साथ न्याय करते हैं। ऐसे में दोस्तों, दुश्मन ने आपके साथ जो किया है उसकी सजा अब दुश्मन को मिलकर रहेगा। आप दुश्मन को भगवान शनिदेव महाराज ऐसा सजा देने वाले हैं कि अगले 7 जन्मों तक आपका दुश्मन भूल नहीं पाएगा, और जिंदगी में कभी दोबारा किसी के साथ गलत करने से आहले 1000 बार सोचेगा। इस बात की गारंटी है। साथ ही दोस्तों, भगवान शनिदेव महाराज के आशीर्वाद से आपका जीवन में बहुत भयानक परिवर्तन होने वाला है। दोस्तों, ऐसा परिवर्तन होगा कि देखने वाले देखते ही रह जाएंगे। दोस्तों, आपका जीवन स्वर्ग से भी सुंदर हो जाएगा। दोस्तों, आपका जीवन पूरी तरह से बदल जाएगा। आपको इस बात की जानकारी है, उस फोटो के माध्यम से भी लोग बड़े तंत्र मंत्र को अंजाम दे सकते हैं। आज के जमाने में शादियां टिक नहीं रही हैं। अब देखते हैं कि शादी को 6 महीने होते हैं और तलाक की नौबत आ जाती है। आखिर ऐसा कैसे होता है?
क्योंकि वो दंपति अपने शादी के बाद हनीमून के फोटो, इधर उधर घूमने के फोटो सोशल मीडिया पर डालते हैं और फिर लोगों की बुरी नजर उनके रिश्तों को खा जाती है। बहुत जल्दी आपस में लड़ाई झगड़ा होने लगता है और फिर वे एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। तो जितना ज्यादा हो सके अपनी जिंदगी को प्राइवेट रखो, अपनी जिंदगी को गुप्त रखो। दुनिया वालों से ये अपेक्षा मत करो कि तुम्हें खुश देखकर वो खुश होंगे। ये लोग बहुत मतलबी है, बहुत गद्दार है। ये तुम्हारी खुशियां खा जाएंगे और तुम्हें रोड पर ला देंगे। अब एक बहुत बड़े खतरे की सूचना हम तुम्हें देना चाहते हैं। अगर तुमने यह बात नहीं सुनी तो फिर आगे तुम्हारी ही जिम्मेदारी होगी, क्योंकि गुरुजी तो तुम्हें सतर्क करने के लिए आज की वीडियो बना रहे हैं। लेकिन तुम नजरअंदाज कर दोगे, बात को ध्यान से नहीं सुनोगे तो गलती पूरी तरह से तुम्हारी होगी। कोई 3 लोग ऐसे हैं जो तुम्हारी मौत का षड्यंत्र बना रहे हैं, तुम्हारी मौत का इंतजार कर रहे हैं। उन 3 लोगों का नाम हम बताने जा रहे हैं। बात को ध्यान से सुनना। आज के उस दौर में दोस्तों, जहां पर पुण्य है तो पाप भी है, देवी देवता है तो आत्मा भूत प्रेत भी है, उसी प्रकार से हमारी पूजा है, अर्चना है, हवन है। तो उधर तंत्र मंत्र की शक्तियां भी हैं, काली शक्तियां भी हैं, टोना टोटका भी है, यानी हर चीज की सकारात्मकता है तो नकारात्मकता भी है। अब ये हमारे हाथ में है दोस्तों कि हम अच्छी चीजें चुनते हैं या बुरी चीजें चुनते हैं। अगर हम भगवान की भक्ति करेंगे तो हमें हिम्मत मिलेंगे, आत्मविश्वास मिलेगा, कुछ कर दिखाने की प्रेरणा मिलेंगे। लेकिन वहीं पर अगर हम काली क्रियाएं को चुनते हैं, तंत्र मंत्र को चुनते हैं, तांत्रिक क्रियाएं को चुनते हैं, तो ये चीजें किसी की उन्नति को रोकने के लिए होती है, किसी के वशीकरण के लिए होती है, किसी को बर्बाद करने के लिए होती है। तो स्वाभाविक सी बात है, आप एक अच्छे इंसान हो तो आप भगवान की भक्ति चुनोगे, लेकिन हर इंसान अच्छा नहीं होता। आपका जो दुश्मन है उसने भगवान की भक्ति करने की बजाय दोस्तों इस तंत्र मंत्र की क्रिया को चुना है, क्योंकि उसे ऐसा लगता है कि तांत्रिक क्रिया करके मैं किसी भी इंसान की जिंदगी बर्बाद कर सकता हूं। और कभी कभी ये चीजें सच भी हो जाती हैं। कभी कभी हम देखते हैं कि कुछ लोग होते हैं जिनका बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा होता है, वो दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की कर रहे होते, लेकिन अचानक से कुछ ऐसा हो जाता है कि उनका बिजनेस ठप पड़ जाता है। रोड पर आ जाता है जिस इंसान का सालों का लाखों का टर्नओवर था, उसका बिजनेस ही खत्म हो जाता है। कोई इंसान जो अपनी जिंदगी को हंस खेल कर गुजार रहा था, उसकी तबीयत ऐसी बिगड़ती है कि लाखों करोड़ों रुपए लगाने के बावजूद भी वो बच नहीं पाता। कभी कभी हम खुद सोचते हैं कि हमारा ये काम बनने ही वाला था, लेकिन यार अंत समय पर ऐसा क्या हो गया कि ये काम बिगड़ गया। कभी कभी कुछ लोग ऐसे होते हैं ये जो बहुत अच्छा ऊंचा सफर तय करते हैं, लेकिन उतनी ही जल्दी नीचे आ जाते हैं। तो इसके पीछे सबसे बड़ा कारण होता है तांत्रिक क्रिया, जो हमारे दुश्मन हमारे ऊपर कराते हैं। आपके 3 दुश्मन हाथ धोकर आपके पीछे पड़ गए हैं, और सबसे बड़ी दुश्मनी की वजह है आपका उनके काम न आना। हर इंसान की जिंदगी में व्यस्तता होती है, हर इंसान अपनी जिंदगी में पारिवारिक जिम्मेदारियां लेकर बैठा है, बड़ों की जिम्मेदारियां लेकर खुद बैठा है। तो हर समय किसी के लिए समय निकाल पाना दोस्तों ये आसान नहीं होता। अगर आपने जाने अनजाने में किसी की मदद करने से मना किया है, किसी रिश्तेदार को मुंह पर ना कहा है, या फिर अपने काम की वजह से उनके काम को पूरा करने में आपने साथ नहीं दिया, तो यही बात आपके उन दुश्मनों को चुभ गई है। सबसे बड़ी बात खून का रिश्ता है। ये कोई और नहीं, आपके करीबी रिश्तेदार हैं। इनका नाम सुनेंगे तो आपके खुद के होश उड़ जाएंगे। दोस्तों आपको एक बात का ध्यान रखना होगा कि अपना कोई भी फोटो सार्वजनिक ना करें। खास तौर पर उन लोगों को नहीं दिखना चाहिए जो आपको खुश नहीं देख सकते। जो लोग अक्सर आपसे लड़ाई करते हैं उन्हें आपके हंसते हुए फोटो नहीं दिखने चाहिए, क्योंकि इसी फोटो का इस्तेमाल करके आपके ऊपर तांत्रिक क्रिया हो सकती है। हमने आपको बहुत बड़े राज की बात बता दी है, अब संभलना या नजरअंदाज करना आपके हाथ में है। दोस्तों हमारी बात को ध्यान से सुनना। कुछ लोग हमारे घर में रोजाना आते जाते हैं। अब हमारे रिश्तेदार हैं, हमारे बहुत पुराने पड़ोसी हैं, हमारे बहुत सालों पुराने मित्र हैं, तो हम उनका वेलकम करते हैं। उन्हें घर में आने से मना तो करते नहीं हैं, लेकिन यही लोग अगर गद्दार हो तो आप इतना बड़ा झटका कैसे सहन करेंगे। लेकिन सच्चाई यही है, कुछ लोग हमारे घर में घुसते हैं, लेकिन हमारे घर में कुछ ऐसी चीज डालकर चले जाते हैं कि इंसान की बर्बादी शुरू हो जाती है।
एक एक करके उसके घर में लोगों की मृत्यु होना शुरू हो जाती है। अकाल मृत्यु सर पर बन जाती है और हर क्षेत्र में वो इंसान बर्बाद होता जाता है। और सबसे बड़ी बात, ये लोग इतने शातिर दिमाग से काम करते कि आप इन्हें पहचान भी नहीं पाते। दोस्तों, हमारी बात को ध्यान से सुनना दोस्तों। ये लोग आपके घर में अभिमंत्रित चीजें फेंक कर जाते हैं, जैसे कि 11 गेहूं के दाने, या फिर सियार या सुअर का बाल, उड़द की दाल के 16 दाने, या फिर जली हुई कौड़ियां। ऐसी चीजें अगर आपको घर के दरवाजे के पीछे, पलंग के नीचे या फिर कहीं से भी मिल रही है तो समझ लेना आपके घर पे काला जादू हो चुका है। हम घर में सुबह साफ सफाई तो करते हैं, लेकिन कभी भी पलंग के नीचे हाथ नहीं मारते, दरवाजे के पीछे कोने में हाथ नहीं मारते। और तुम्हारे दुश्मन ये बात भी जानते हैं, इसीलिए वो ऐसी जगह पर तांत्रिक चीजें फेंक कर जाते हैं। हमारी बात को बहुत ध्यान से सुनना, वरना तुम जिंदगी भर पछताते रहोगे। गुरुजी ने तुम्हें बहुत बड़े खतरे से बचाने का वादा किया है, और आज जो इंसान अंत तक वीडियो देख लेगा, उस दुश्मन का नाम जान लेगा, वो बहुत बड़े खतरे से बच जाएगा। हमारी बात को दोस्तों बहुत ध्यान से सुनना। अपने घर के हर कोने को, हर हिस्से को अच्छे से साफ करो। जितनी भी गंदगी निकल रही हो उसे घर से बाहर करो। आपके घर की दहलीज बहुत साफ सुथरी होनी चाहिए। जो चौखट है वो बहुत मायने रखती है। इसी के साथ साथ आपको एक बात का और ध्यान रखना है कि आपके घर से कोई भी चीज पिछले कुछ समय से गायब हुई है या नहीं। इस बात को थोड़ा सा ध्यान से सोचना है, क्योंकि जो तांत्रिक क्रिया होती है, काला जादू होता है, उसमें इंसान की प्रिय वस्तुओं का भी इस्तेमाल किया जाता है। जैसे हम कभी कभी गंगा करते हैं तो कंधे में हमारे बाल रह जाते हैं, तो वह इंसान कभी कभी बाल जमाने के इरादे से आपके कांच के पास जाता है और कंघे के अंदर से आपके बाल निकाल लेता है, जिसके बाद उस बाल से आपके ऊपर तंत्र क्रिया करके आपको बर्बाद कर दिया जाता है। आपके घर की सुख शांति को खत्म कर दिया जाता है। कभी कभी आपकी कोई भी ऐसी चीज जो आप अपने पास रखते, आपका रूमाल हो गया, आपकी घड़ी हो गई, आपका शर्ट हो गया, ये चीजें बहुत संभाल कर रखनी चाहिए। कई बार ये पुरानी हो जाती है तो हम लोगों को यूं ही दे देते हैं, तो ये भी आपको देखिए नहीं करना है, क्योंकि ये चीज उस इंसान के हाथ लग गई तो आपकी बर्बादी तय हो जाती है। ये बहुत बड़ी बात हम आपको बता रहे हैं और कोई आपको नहीं बताएगा। अधिकतर लोग मेहनत करते हैं लेकिन सफलता नहीं मिलती, जबकि कुछ लोग कम मेहनत करके भी सफलता प्राप्त कर लेते हैं। आप क्या सोचते हैं? क्या आपने किसी ऐसे व्यक्ति को देखा है जो कम मेहनत में बहुत जल्दी सफल हो जाता है? अब हम आपको एक महत्वपूर्ण जानकारी देने जा रहे हैं, जिसे सुनकर आपको बड़ा झटका लगेगा। दोस्तों, यह जानना महत्वपूर्ण है कि सफल और भाग्यशाली लोग अक्सर एक विशेष ज्ञान या विधि का पालन करते हैं जो उनके भाग्य को बदल देती है। आपके सामने 2 विकल्प हैं। पहला, आप खुद विशेष ज्ञान प्राप्त करें और उसका उपयोग करके अपने जीवन को बदलें। दूसरा, देवी कृपा प्राप्त करें, जैसे कालिदास ने किया था, और देवी कृपा के माध्यम से अपने भाग्य का निर्माण करें। आज हम आपको एक ऐसी विधि के बारे में बताएंगे जो आपकी कुलदेवी की कृपा को आकर्षित करेगी। ध्यान रखें कि जब तक आपकी कुलदेवी आपके ऊपर कृपा नहीं करेंगी, अन्य देवी शक्तियां भी आपकी मदद नहीं करेंगी। बहुत दुख की बात है कि आजकल लोग अपनी कुलदेवी को भूल चुके हैं और उनके बारे में जानकारी नहीं रखते। आपकी कुलदेवी वह देवी है जो कई पीढ़ियों से आपके परिवार की रक्षा करती आ रही हैं। यदि आप उनकी पूजा करना बंद कर देते हैं तो उनकी कृपा भी रुक जाती है। हालांकि इसका मतलब यह नहीं कि वे आपके पास नहीं हैं। एक बार पूजा शुरू हो जाने पर कुलदेवी आपके परिवार की रक्षा करती रहती हैं, भले ही पूजा की विधियां थोड़ी कम हो जाएं। इस समय नवरात्रि चल रही है, जो कुलदेवी के दर्शन के लिए एक उपयुक्त समय है। इस दौरान देवी की शक्तिपूर्ण रूप से सक्रिय रहती है, इसलिए इस समय कुलदेवी की पूजा से विशेष लाभ हो सकता है। अब हम आपको बताएंगे कि इस विधि को कैसे करना है। इसके लिए इन सब चीजों की जरूरत पड़ेगा: पान का 1 पत्ता, 1 साबुत सुपारी, इलायची, अनुलोम का 1 जोड़ा, थोड़ी सी मौली और सिंदूर, 1 चांदी का सिक्का, गाय का शुद्ध घी लें और रात 9 बजे से 11 बजे के बीच यह पूजा करें। स्नान करके शुद्ध होकर पूजा स्थल पर जाएं। एक आसन बिछाएं और उसके ऊपर लाल कपड़ा डालें। लाल कपड़े पर चांदी का सिक्का रखें और उसके ऊपर साबुत सुपारी रखें। गाय के घी का दीपक जलाएं। पान के पत्ते के पास
इलायची और लौंग रखें। अब हाथ जोड़कर देवी का ध्यान करें और अपनी कुलदेवी को आमंत्रित करें। सुपारी पर थोड़ा सा जल अर्पित करें, फिर मौली अर्पित करें और सिंदूर लगाएं। पान के पत्ते पर लाल सिंदूर लगाकर देवी से प्रसाद स्वीकार करने की प्रार्थना करें। अपनी कुलदेवी से क्षमा प्रार्थना करें और उनके मार्गदर्शन की प्रार्थना करें। रात को देवी से सपने में दर्शन की प्रार्थना करें। पूजा समाप्त होने के बाद पान, इलायची और लौंग को मौली में लपेटकर तकिए के नीचे रखें। इस विधि को पालन करके आप अपनी कुलदेवी की कृपा प्राप्त कर सकते हैं और अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव देख सकते हैं। आज हम आपके लिए एक बेहद खुशखबरी लेकर आए हैं जो आपके जीवन को पूरी तरह से बदलने वाली है। शनिदेव महाराज ने एक बड़ा फैसला लिया है और इसका असर आपके जीवन पर सीधे देखने को मिलेगा। इस वीडियो को ध्यान से देखें क्योंकि इसमें ऐसी जानकारी है जो आपके जीवन में बड़ा बदलाव ला सकती है। आपकी दुश्मनी खत्म होने वाली है और आपके दुश्मन को एक भयंकर घटना का सामना करना पड़ सकता है। बुरा कर्म करने वालों को उसका फल भुगतना पड़ता है और अब आप खुद देखेंगे कि आपके दुश्मन को क्या होता है। इसके अलावा आपको धन लाभ मिलने की संभावना है। माता लक्ष्मी की कृपा से आपके सारे काम सफल होंगे और आपके जीवन में एक नया अच्छा समय शुरू होगा। अगले 24 घंटे के भीतर आपको बड़े बदलाव देखने को मिलेंगे क्योंकि आपकी प्रार्थनाओं को प्रभु श्री राम ने स्वीकार कर लिया है। अब आपके लिए समय आ गया है कि आपकी किस्मत सूर्य की तरह चमके। आपको ऐसी खुशखबरी मिलेगी जो आपने कभी सोची भी नहीं होगी। आपकी मेहनत का फल अब आपको मिलेगा और आपकी जीवन की कठिनाइयां समाप्त होंगी। जानकारी के लिए आपको यह भी बता दें कि आपके दुश्मन की जीवन अब खतरे में है। दुश्मन के घर में खून की नदियां बहने वाली हैं और उनकी मनमानी का खेल अब खत्म होने वाला है। पाप का घड़ा भर चुका है और अब उनके सर्वनाश का समय आ चुका है। आपको महाबली हनुमान जी की कृपा से सुरक्षा प्राप्त है और आपका पूरा परिवार भी सुरक्षित है। अब आपके जीवन में वह कामयाबी मिलेगी जिसकी आप लंबे समय से प्रतीक्षा कर रहे थे। आपकी मेहनत का फल अब आपको मिलेगा और गरीबी समाप्त हो जाएगी। वीडियो देखने से पहले कृपया इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में सच्चे श्रद्धा भाव से जय श्री राम 5 बार लिखें। दोस्तों, अब आपके दुश्मन की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं क्योंकि भगवान शनिदेव महाराज अब आपके दुश्मन पर क्रोधित हो चुके हैं। आपके दुश्मन ने आपको बहुत परेशान किया है और भगवान शनिदेव न्याय के देवता हैं। वे अपने भक्तों के साथ न्याय करते हैं और अब दुश्मन को उसकी हरकतों की सजा मिलेगी। शनिदेव की कृपा से आपके जीवन में एक बड़ा बदलाव आने वाला है। यह परिवर्तन इतना भयानक होगा कि देखने वाले भी हैरान रह जाएंगे। आपका जीवन स्वर्ग से भी सुंदर हो जाएगा और आपको इतनी बड़ी सफलता मिलेगी कि यह इतिहास में दर्ज हो जाएगी। आप पिछले 7 सालों से आर्थिक परेशानियों का सामना कर रहे हैं, लेकिन अब आपके जीवन में सुधार होगा। आपके धन से जुड़ी समस्याएं समाप्त हो जाएंगी और आपको धन की देवी माता लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त होगा। माता लक्ष्मी के आशीर्वाद से आपकी सारी परेशानियां एक झटके में खत्म हो जाएंगी। महादेव जी ने भी यह शुभ संकेत दिया है कि आने वाला समय आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। जब जीवन में चारों तरफ अंधेरा दिखता है, तब भगवान की कृपा से ही